today's episode of Control Alt Delete. Find out what happens to you when you download a pirated movie and review it on your website. Sony's new Vaio Pocket PC. Is it good for something? Find out in Review and Preview. क्या आप अपने सिस्टम को लोड शेडिंग से बचाना चाहते हैं? Then find out in Hack and Slash. Twitter क्या है और आप इसको कैसे इस्तेमाल कर सकते हैं? Find out more in Webaholics. Hello and welcome to Control Alt Delete. I'm Anisa. And I'm Humayun. और इस शो में आपको बताएंगे लेटेस्ट टेक्नोलॉजी की बातें, कुछ गैजेट्स का रिव्यू या सॉफ्टवेयर का, एंड कुछ टिप्स हैक एंड स्लैश में. And our favorite segment, website of the week. So Anisa, आपको पता है I'm really excited. एक अभी नई मूवी आ रही है Star Trek. It's Like not a new Star Trek? movie, but इनका इसकी latest version अभी आ रहा है. And I've been following this Star Trek since I was very young. मैं बहुत छोटा सा था, सारी सीरीज जितने इनके आए सब मैंने फॉलो किए हैं. Who's your favorite character? Dr. Spock. Looks like you. Not really. और इसकी जो वेबसाइट है बहुत ही ज़्यादा इंटरेक्टिव है, बहुत इंटरेस्टिंग है. इसमें बहुत सारी चीज़ें, I mean इसमें गैलरी है. अगर आपने किसी भी कैरेक्टर का वॉलपेपर डाउनलोड करना है, कंप्यूटर पे सेव करना है, तो वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं. मूवी का ट्रेलर भी है. I mean अगर आपने मूवी के देखना है क्या फीचर्स हैं, क्या किस तरह की बन रही है, क्या रिलीज़ हो रही है, so you can find out everything on that trailer. And when is the movie releasing? It's releasing in first week of May. I'm really waiting to see this movie. I know, I have a piece of news. बहुत interesting सी न्यूज़ है. अब मैं पता नहीं कि ये न्यूज़ कोई फनी है कि आयरॉनिक है कि अफसोसनाक न्यूज़ है, बट खैर X-Men is one of my favorite movies और X-Men Origins अभी निकलने वाली थी. X-Men Origins Wolverine और कोई बहुत ही कोई सैड चीज़ हुई है उनके साथ. Fox News columnist जो Fox News के साथ कोई 10 साल से काम कर रहे थे, उन्होंने इस मूवी का रिव्यू अपनी वेबसाइट पे यानी कि Fox News की वेबसाइट पे अपलोड किया. बहुत सारे लोगों ने इसको पढ़ा. अब आई थिंक मिस्टर को जेल हो चुकी है. हो जाएगी. मिल तो जाएगी for sure. इनफैक्ट इसके जो मूवी की कॉपीज हैं डीवीडी की और कराची की हमारी सिटी के अंदर पूरे पाकिस्तान अवेलेबल हैं ऑन शॉप्स. प्लीज ना देखेगा, प्लीज वेट फॉर द एक्चुअल मूवी टू कम आउट. बल्कि इनकी इतनी मजाल कि इन्होंने ये कहा कि अब वो ही कांट वेट कि वो और भी इस तरह की मूवीज के इलीगल डाउनलोड्स देख के उनके और भी रिव्यूज ऑन द इंटरनेट डालें. So don't promote this. Don't promote this at all. So what do you have for us in review and preview, Humayun? I have the stunning Sony's Vaio Pocket PC this time. Okay, so let's talk about Sony's new fantastic machine. Review and preview. This year Sony has stunned the whole world by introducing Sony Vaio P. It's an ultra portable laptop. I mean इसके अंदर बहुत सारे स्पेसिफिकेशंस हैं, बहुत फीचर्स हैं, स्पेशली द साइज़. आप इसको कहीं भी फिट कर सकते हैं, पॉकेट के अंदर या पर्स में. इट्स सो स्मॉल. एंड अब लेट्स टॉक अबाउट जहाँ पे इसके साइज़ ने हैरान किया है, वहाँ पे इसकी ओवर प्राइस ने भी बहुत लोगों को हैरान किया है. इट्स वेरी एक्सपेंसिव. इसके हाफ प्राइस में हमें नॉर्मल लैपटॉप जो नोटबुक प्रोफेशनल होता है वो मिल सकता है. इज़ दिस एन एक्सपेंसिव टॉय फॉर अस और अ वर्दी लैपटॉप? लेट्स टेक अ क्लोजर लुक. इसमें 1.33 गीगाहर्ट्ज़ का प्रोसेसर है, 8 इंच वाइड ग्लॉसी स्क्रीन है, 64 GB हार्ड डिस्क है, 2 GB रैम है विद विंडोज़ विस्टा. इसमें मोशन आई कैमरा भी दिया है सोनी ने, एंड इट इज़ ब्यूटिफुली मेंटेन्ड बाय सोनी. सो नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिज़ाइन. इसका सबसे अच्छा तरीका डिज़ाइन को डिस्क्राइब करने का है कि ये कंप्यूटर कम लगता है और फैशन की एसेसरीज ज़्यादा लगता है. इस पूरी नोटबुक को ग्लॉसी प्लास्टिक से कवर किया गया है ताकि इसको माइनर स्क्रैचेस से बचा सकें. बट इसका एक डिसएडवांटेज भी है कि इसका जो ग्लॉसी लुक है, जब हमारा हाथ लगते हैं या कोई चीज़ लगती है तो बहुत डर्टी हो जाता है. वन मोर डिसएडवांटेज कि इसके अंदर प्रॉब्लम ये है कि इसको अपग्रेड हम नहीं कर सकते नॉर्मली क्योंकि बहुत लिमिटेड होता है. अगर आपने अपग्रेड करना है या कोई प्रॉब्लम होगी है, सो यू कांट डू दैट, यू कांट ओपन इट, यू हैव टू गो टू अ पर्सन हु नोज दिस कंप्यूटर वेरी वेल. ऑनेस्टली स्पीकिंग इसको अपग्रेड करने की ऐसा ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसके अंदर 2 GB रैम जो है वो मदरबोर्ड के साथ सोल्ड की गई है. तो यू कांट रिप्लेस इट, यू कांट अपग्रेड इट. मोस्ट नोटबुक्स की कीबोर्ड के अंदर फ्रस्ट्रेटिंग बात ये होती है कि उनकी जो कीज़ होती हैं कीबोर्ड की वो बहुत करीब होती हैं. सो अगर आपने कभी कोई चीज़ टाइप करनी है, आपसे गलतियाँ बहुत होती हैं, तो और स्पेशली लेंदी आपने अगर डॉक्यूमेंट को प्रिंट करना है या टाइप करना है तो यू नीड अ लॉट ऑफ टाइम कि आपने अपनी गलतियाँ भी सही करनी है, आपने देखना भी है एंड एवरीथिंग. बट इसकी अच्छी बात ये है कि इसी कीज़ में थोड़ा थोड़ा गैप दिया है. सो इट्स वेरी ईजी फॉर यू कि आप कौन सी की प्रेस करें. यू कैन फिगर दैट आउट वेरी ईजिली. वन मोर थिंग, इसके अंदर टच पैड नहीं है. इट हैज़ अ ट्रैक पॉइंट. इट्स अ स्मॉल बॉल ऑन द कीबोर्ड जिससे आप स्क्रॉल कर सकते हैं, मूव कर सकते हैं. कोई चीज़ क्लिक करनी है, क्लिक करने के लिए 2 बटन जो है वो बीनीथ आपके स्पेस बार के दिए हुए, विच लुक्स रियली नाइस. द डिस्प्ले ऑफ Vaio P is vibrant with rich and excellent colors. Although इसकी स्क्रीन 8 इंचज़ की है, लेकिन इसका जो रेजोल्यूशन है वो 1600 by 768 है.
एक प्रॉब्लम जो है इसका ये है कि इसका टेक्स्ट बहुत स्मॉल है, लेकिन उसको इम्प्रूव करने के लिए, ओवरकम करने के लिए इन्होंने सोनी वाईओपी ने एक रिमार्केबल मैग्नीफाइड टूल बनाया है, जिसके अंदर आपको सिर्फ फंक्शनल F10 दबाना होता है और ऑटोमेटिकली आपकी स्क्रीन इनलार्ज हो जाती है, विच मेक्स द टेक्स्ट रीडेबल। स्क्रीन का हॉरिजॉन्टल एंगल बिल्कुल सही है, मतलब अगर आप इसको साइडों से देखेंगे तो कलर चेंज नहीं होंगे, बट एट द सेम टाइम अगर इसका वर्टिकल एंगल आप देखते हैं उसमें थोड़ा कलर का प्रॉब्लम आ जाता है, थोड़ा चेंज हो जाता है। चाहे लोगों को वायो पॉकेट पीसी बहुत कूल लगे, लेकिन इसमें प्रॉब्लम ये है जो लोग परफॉर्मेंस पे जाते हैं उनको ये शायद सेटिस्फाई ना कर सके, क्योंकि इसके अंदर 1.33 गीगाहर्ट्ज़ का एटम प्रोसेसर है, विच इज़ क्वाइट वीक। लेकिन ये प्रोसेसर क्यों वीक इन्होंने लगाया है, इसकी भी रीज़न ये है कि ये एक तो छोटी सी मशीन है, इसको ओवरहीट ना हो, और प्लस इसकी बैटरी लाइफ लॉन्ग करने के लिए उन्होंने प्रोसेसर लगाया है। फॉर नॉर्मल यूसेज इसका प्रोसेसर आई थिंक इज़ क्वाइट सफिशेंट, मतलब इसके अंदर आपने वेब ब्राउजिंग करनी है, आपने कुछ टाइपिंग करनी है, आपने नॉर्मल जो यूसेज करना है वो उस पर चल जाएगा, लेकिन इसको प्लीज़ मल्टीमीडिया यूनिट मत समझिएगा। एंड वी डिड एन एक्सपेरिमेंट बाय इंस्टॉलिंग Windows 7 बीटा इन दिस। हमने Windows 7 बीटा इंस्टॉल करके इसको टेस्ट किया, इससे इसकी परफॉर्मेंस बढ़ गई, बट एट द सेम टाइम Windows Vista भी ठीक है, बट आई वुड रिकमेंड कि Windows 7 बीटा इज़ मोर सूटेबल फॉर दिस मशीन। सो द कंक्लूजन इज़, अगर आपका नॉर्मल यूसेज है, अगर आपने खाली वेब ब्राउजिंग करनी है, कुछ चीज़ें टाइप करनी है, चैटिंग करनी है, तो दिस इज़ अ परफेक्ट नोटबुक। और स्पेशली अगर आप एक बहुत कूल सी कोई चीज़ रखना चाह रहे हैं, बट फॉर दोज पीपल जिनका बहुत हैवी यूसेज है, ऑफिस वर्क है एंड एवरीथिंग, उनके लिए आई वोंट रिकमेंड दिस नोटबुक टू यू। एंड येस, लास्ट थिंग, इसकी प्राइस, इट्स 1,05,000, which is quite a lot. So think about it. Anyways, don't go anywhere. We'll be right back after a very short break.